क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हमेशा शांत रहता है? वह ना ऊंची आवाज में बोलता है, ना ही किसी पर गुस्सा करता है। लोग उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं। कई बार लोग उसे कमजोर और डरपोक कह देते हैं। लेकिन क्या वाकई चुप रहना कमजोरी होती है? असल में सबसे खतरनाक ताकत वही है जो बिना शोर किए चलती है। आग जब जलती है तो आवाज करती है, लेकिन ज्वालामुखी जब फटता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। यही फर्क है बोलने वाले और चुप रहने वाले इंसान में। जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अक्सर भीतर से खाली होता है, पर जो चुप रहता है वह भीतर से गहराई से सोच रहा होता है। वह हर बात को समझ रहा होता है। वह सही समय का इंतजार कर रहा होता है। ऐसे लोग अक्सर इतिहास बदल देते हैं। यह कहानी भी उसी किस्म के एक व्यक्ति की है जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, जिसे बार बार कमजोर कहा गया, लेकिन उसकी शांति ने पूरे राज्य की दिशा बदल दी और साबित किया कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। सूरज ढल रहा था। आसमान में लालिमा फैली हुई थी। एक युवा व्यक्ति राजा के बगीचे में बैठा था। उसके मन में सवालों का तूफान था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने अपने गुरु से पूछा, कोई तुम्हारा अपमान करे फिर भी तुम शांत कैसे रह सकते हो? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी पहाड़ को बारिश से हिलते देखा है? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु ने उत्तर दिया, बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, पहाड़ अपनी जगह डटा रहता है। लेकिन वक्त के साथ वही बारिश दरारें पैदा करती है। पहाड़ चुप रहता है, ओसाएं बहा रहे हैं, आई रहते हैं, पर जिस दिन वह टूटता है सब कुछ बदल देता है। यही शांति की ताकत है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति आत्मनियंत्रण है। और जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही समय को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक मंत्री था। हमेशा चुप रहता था। दरबार में उसकी आवाज कभी किसी ने ऊंची नहीं सुनी। वह सिर झुकाकर बैठता था, धीरे बोलता था, किसी से बहस नहीं करता था, किसी से टकराता नहीं था। दरबारियों ने उसे डरपोक कहना शुरू कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, यह मंत्री किसी काम का नहीं। राजा ने भी कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह मंत्री सब कुछ देख रहा था। वह सब कुछ सुन रहा था। वह हर बात अपने मन में दर्ज कर रहा था। उसने एक डायरी बनाई थी जिसमें वह दरबारियों की हर जगह की हर चाल लिखता था। कौन किससे मिला, किसने क्या कहा, किसने कौन सी योजना बनाई, सब कुछ उसमें लिखा जाता था। वह चुप रहता, पर उसकी आंखें सब देखती थीं। राज्य में धीरे धीरे भ्रष्टाचार फैलने लगा। मंत्रियों ने अपने स्वार्थ साधने शुरू कर दिए। राजकोष से धन गायब होने लगा। सैनिकों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। प्रजा परेशान हो गई थी। युवराज अपने सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था। उसे राज्य की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। और इस सब के बीच वही शांत मंत्री हर दिन सब नोट करता जा रहा था। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारा राज्य अंदर से खोखला हो रहा है। राजा चौंक गया। उसने कहा, मुझे तो सब ठीक लगता है। साधु ने उत्तर दिया, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। भ्रष्टाचार भीतर ही भीतर राज्य को खा रहा है। राजा ने पूछा, मैं किस पर भरोसा करूं? साधु ने कहा, उस पर भरोसा करो जो सबसे कम बोलता है, क्योंकि जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा देखता है। राजा ने उस शांत मंत्री को बुलाया। पहली बार राजा ने उसे गंभीर नजर से देखा। राजा ने कहा, क्या तुम सच बता सकते हो? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मुझे समय चाहिए। राजा ने उसे विशेष जिम्मेदारी दी। अब वह खुलकर काम करने लगा, लेकिन फिर भी बिना शोर मचाए। उसने गुप्तचरों की एक नई टीम बनाई। उसने भ्रष्ट मंत्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी, सेना से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा किए, राजकोष की जांच की और हर षड्यंत्र का सबूत जुटाया। हर रात वह अपनी डायरी में लिखता, हर सुबह एक नया कदम बढ़ाता। धीरे धीरे उसकी योजना आकार लेने लगी। पूरा एक वर्ष बीत गया। राजा ने विशेष सभा बुलाई। दरबार में सभी मंत्री और अधिकारी बुलाए गए। राजा ने कहा, आज राज्य का सच सामने आएगा और वह सच बताने वाला यही व्यक्ति होगा। सबकी नजर उस शांत मंत्री पर टिक गई जिसे लोग अब तक मजाक समझते थे। वह आगे बढ़ा। उसके हाथ में दस्तावेजों का ढेर था। उसने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं वही इस राज्य के गद्दार हैं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। एक मंत्री चिल्लाया, यह झूठ है। यह आदमी तो बोल ही नहीं सकता। इसे क्या पता राज्य के मामलों का?
उस मंत्री ने हंसते हुए कहा, यह तो डरपोक है। लेकिन शांत मंत्री ने पहली बार ऊंची आवाज में उत्तर दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं था। जब तुम बोल रहे थे मैं देख रहा था, जब तुम हंस रहे थे मैं सच्चाई लिख रहा था, और अब समय है तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाने का। उसने दस्तावेज दरबार में रखे। सारे सबूत साफ थे। भ्रष्टाचार, गठबंधन, शासित षड्यंत्र और गद्दारी, सबका पर्दाफाश हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने गद्दारों को तुरंत दंडित किया और शांत मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया, असली ताकत तलवार में नहीं, मस्तिष्क में होती है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद को जीत सकता है वह किसी को भी जीत सकता है। यही असली नीति है, यही असली जीवन का संदेश है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत मानो, क्योंकि वही सबसे खतरनाक होता है जो शांत रहकर सही समय का इंतजार कर रहा होता है। नदी जब बहती है तो आवाज करती है, लेकिन सागर चुपचाप अपनी गहराई में सब समेट लेता है, और जब वह उफान मारता है तो सुनामी पैदा होती है। इसी तरह शांत व्यक्ति भीतर से ज्वालामुखी होता है, और जब वह फटता है तो इतिहास बदल जाता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। लोग अक्सर ज्यादा बोलने वालों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल मायने वही रखते हैं जो चुप रहकर सबको देखते हैं और सही वक्त पर वार करते हैं। शांति केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की ताकत है, यह धैर्य की शक्ति है, यह नियंत्रण की पहचान है। जो इंसान खुद को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, और यही इस कहानी का सार है। कभी किसी की चुप्पी का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी की खामोशी को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही शख्स एक दिन सबको चौंका देगा। इतिहास उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने पहले धैर्य रखा और फिर सही समय पर कदम बढ़ाया। शांति कोई बोझ नहीं, शांति कोई डर नहीं, शांति सबसे बड़ा हथियार है। तलवार से लड़ा जा सकता है, लेकिन बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है। यही नीति अवंती राज्य के उस मंत्री ने साबित कर दी। यही संदेश पीढ़ियों तक फैल गया और लोग समझ गए कि चुप रहने वाले को कभी कमजोर मत समझो। असल में वही सबसे मजबूत होता है। उसकी खामोशी के पीछे आग होती है, उसकी नजरों के पीछे समझ होती है, और उसके धैर्य के पीछे शक्ति होती है। जो इंसान शांत रहकर सोच सकता है वही इतिहास बना सकता है, वही साम्राज्य बदल सकता है, वही दुनिया को नया रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए कहा गया है, शांति सबसे बड़ी विजय है, क्रोध हार की निशानी है, और धैर्य जीत की पहचान है। याद रखो, शांत व्यक्ति को कभी कम मत आंको। उसकी खामोशी में तूफान छिपा होता है, उसकी आंखों में भविष्य लिखा होता है, और उसकी सोच में इतिहास बदलने की शक्ति होती है। यही है शांति की सबसे बड़ी ताकत। जब अवंती राज्य में उस शांत मंत्री ने सच उजागर किया तो पूरा दरबार हिल गया। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वे अब शर्म से सिर झुका रहे थे। राजा ने सभी दोषियों को सजा दी और मंत्री को सर्वोच्च पद पर बिठाया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि सत्ता मिलना आसान है, पर उसे संभालना और राज्य को सही दिशा में ले जाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। मंत्री जानता था कि अगर उसने केवल गद्दारों को सजा दी और काम वहीं रोक दिया तो राज्य फिर से भ्रष्टाचार की आग में जल जाएगा। उसने तय किया कि अब पूरे तंत्र को बदलना होगा। उसने सबसे पहले सेना को मजबूत किया। सैनिकों को समय पर वेतन मिलने लगा, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। राज्य की सीमाओं पर गुप्त चौकियां बनाई गईं ताकि बाहरी आक्रमण की कोशिशें नाकाम हो सकें। इसके बाद उसने व्यापारियों से मुलाकात की, व्यापार पर लगने वाले अनावश्यक कर हटाए, ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया और लालच में डूबे अधिकारियों को हटा दिया। धीरे धीरे राज्य का खजाना भरने लगा, प्रजा को राहत मिली, लोगों को लगा जैसे नया युग शुरू हो गया हो। लेकिन यह सब होते हुए भी मंत्री चुप ही रहता। वह दरबार में बैठता, सब सुनता, कम बोलता, पर जब बोलता तो पूरा दरबार उसकी बात पर ध्यान देता। उसकी शांत आवाज में इतनी गहराई थी कि हर कोई प्रभावित हो जाता। लोग अब समझने लगे कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि स्थिर विचारों में होती है। एक दिन युवराज ने मंत्री से कहा, तुम्हारी चुप्पी मुझे डराती है। जब कोई गुस्सा करता है तो मैं जान जाता हूं कि वह क्या सोच रहा है, पर जब तुम चुप रहते हो तो समझ नहीं आता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, यही तो शांति की असली शक्ति है।
शोर सबको सुनाई देता है, लेकिन मौन केवल समझदार को दिखाई देता है। युवराज ने पूछा, तो क्या चुप रहना हमेशा अच्छा है? मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं, चुप रहना तब तक अच्छा है जब तक सच को उजागर करने का समय ना आ जाए। जब अन्याय बढ़ जाए और राज्य खतरे में पड़ जाए, तो मौन तोड़ना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गद्दार कभी चैन से नहीं बैठते। कुछ मंत्री जो बच निकले थे, वे पड़ोसी राज्यों में जाकर षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने बाहरी दुश्मनों से मिलकर अवंती पर आक्रमण की योजना बनाई। धीरे धीरे चारों ओर से खतरे के बादल घिरने लगे। राजा चिंतित हो गया। उसने प्रधानमंत्री से पूछा, अब क्या होगा? मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, चिंता मत कीजिए, मैंने सब देख लिया है। जब आप आराम कर रहे थे, जब प्रजा सुखी थी, तब भी मैं सब पर नजर रख रहा था। यही वजह है कि आज हमारे पास दुश्मनों से निपटने की पूरी योजना तैयार है। युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस बार अवंती तैयार था। दुश्मनों ने सोचा राज्य अंदर से टूट चुका होगा, लेकिन उन्हें सामने एक सशक्त सेना मिली। युद्ध के मैदान में मंत्री खुद नहीं गया, लेकिन उसकी योजनाओं ने सैनिकों को ऐसी दिशा दी कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। लोग हैरान थे कि यह वही शांत आदमी है जिसे कभी डरपोक कहा जाता था। उसकी खामोशी ने राज्य को बचा लिया। उसकी चुप्पी में छिपी शक्ति ने दुश्मनों को हरा दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो प्रजा ने मंत्री को नायक की तरह सम्मान दिया। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े होने लगे। बुजुर्ग कहते, समय देखो, यही असली ताकत है। और राजा ने घोषणा की कि आज से अवंती का हर शासक यही नीति अपनाएगा कि शांति को कमजोरी कभी नहीं समझना। लेकिन मंत्री फिर भी विनम्र रहा। उसने कहा, मैं नायक नहीं हूं। असली नायक वह है जो खुद को जीत ले। क्रोध सबसे आसान रास्ता है, लेकिन धैर्य सबसे कठिन। और जिसने कठिन रास्ता चुन लिया, वही जीत का असली हकदार है। समय बीतता गया। मंत्री बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी आंखों की चमक वही रही। वह अब भी दरबार में कम बोलता था। लोग उसकी एक एक बात को मंत्र मानकर अपनाते। उसकी डायरी में अब राज्य का पूरा इतिहास दर्ज था, और उसने अपनी अंतिम इच्छा लिखी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी डायरी को राज्य की पुस्तकालय में रख दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि मौन में कितनी ताकत होती है। उसकी मृत्यु के बाद राजा ने उसकी बात मानी। डायरी को सुरक्षित रखा गया। लोग पढ़ते और हैरान होते कि किस तरह उसने चुपचाप सब पर नजर रखी थी। उसकी दूरदर्शिता ने राज्य को बर्बाद होने से बचाया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मंत्री के विचार ही आगे चलकर चाणक्य नीति की तरह पूरे भारत में फैल गए। लोग कहते, अगर किसी की चुप्पी को समझना सीख जाओ तो तुम उसके विचारों को पढ़ सकते हो, और अगर अपने विचारों पर नियंत्रण कर लो तो तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। शांति केवल मौन नहीं, शांति आत्मबल है। यह सबसे बड़ा हथियार है जो बिना खून बहाए विजय दिलाता है। यह वही शक्ति है जिसने अवंती जैसे छोटे राज्य को भी महान बना दिया। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, हाँ भक्ति। कभी किसी शांत व्यक्ति को कमजोर मत समझो, क्योंकि वह अंदर से महासागर होता है। महासागर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराई असीम होती है। वो सभा हिल चुकी थी। जिस आदमी को सबने मामूली समझा था, वही सबसे बड़ा मोहरा बन चुका था। राजा की आंखों में चमक थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे उतर गए थे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर इस इंसान ने इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साध रखी थी। उसकी खामोशी अब उनके गले की फांस बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि असली ताकत लफ्जों की भीड़ में नहीं, बल्कि सही वक्त पर कही गई सच्चाई में होती है। अब वो आदमी सिर्फ मंत्री नहीं रहा, वो राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, उसकी खामोशी अब हथियार बन चुकी थी। हर कोई डरने लगा कि पता नहीं ये इंसान कब बोलेगा, और बोलते ही पूरा खेल पलट जाएगा। धीरे धीरे उसके विरोधी साइडलाइन हो गए। कोई उसकी राह में आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि उसका हर शब्द तलवार की तरह काटता है। समय बीतता गया, लेकिन दरबार में एक नया डर बैठ गया। वो डर था शांत चेहरे का, जो हर किसी की नीयत पढ़ लेता था। लोग अब सोच समझकर बोलने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं सबको लगता था कि उस आदमी की आंखें सब देख रही हैं, और जब वो सही वक्त पर बोलेगा तो सच उजागर होकर रहेगा। राजनीति की बाजी अब उसके हाथ में थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी और के पास नहीं था। वो हथियार था उसकी चुप्पी।
लोग अक्सर समझते हैं कि तेज बोलने वाले ही ताकतवर होते हैं, लेकिन असल में दुनिया उन लोगों से डरती है जो चुप रहकर सब देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी में एक रहस्य छुपा होता है। और जब वो रहस्य बाहर आता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। वो आदमी अब मिसाल बन चुका था। लोग उसे देखकर सीखते थे कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा हथियार होती है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग भी उसे याद करते थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि कैसे एक मामूली सा आदमी सबसे ताकतवर बन गया, और वो भी बिना शोर मचाए। उसकी ताकत का राज बस एक था, धैर्य और सही वक्त का इंतजार। आज भी लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शोर मत मचाओ, बस वक्त का इंतजार करो, क्योंकि सही वक्त पर एक कदम हजारों कदमों पर भारी पड़ता है। उसकी खामोशी ने सिखा दिया गैमोई की इंसान को सब्र रखना चाहिए। जल्दीबाजी हमेशा नुकसान करती है, लेकिन ठहराव एक नई ताकत देता है। जिंदगी भी वैसी ही है। कभी हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि खेल तो बस शुरू हुआ है। बस हमें खामोश रहकर सही मौके का इंतजार करना है, और फिर जब वक्त आए तो एक बार ऐसा करना है कि दुश्मन संभल ही ना पाए। वो आदमी आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उसने साबित किया कि खामोशी ही असली ताकत है, और वही इंसान सबसे खतरनाक होता है जो चुप रहकर सब देखता है। उस दिन के बाद दरबार का माहौल हमेशा बदल गया। लोग अब समझ चुके थे कि असली ताकत आवाज में नहीं बल्कि खामोशी में है। वो आदमी हर बार जीतता गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। समय उसका सबसे बड़ा साथी था, और सच उसका सबसे बड़ा हथियार। वो कभी जल्दीबाजी नहीं करता, हर कदम सोच समझ कर रखता, और जब चलता तो उसकी चाल दुश्मनों की सांसें रोक देती। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता, लेकिन उसी शांत चेहरे के पीछे तूफान छुपा होता। लोग कहते थे कि जब वो मुस्कुराता है तो दुनिया सुरक्षित है, लेकिन जब वो खामोश हो जाए तो समझ लो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वो चुप रहता, देखता, और फिर सही वक्त पर सबको चौंका देता। उसकी यही ताकत उसे सबसे अलग बनाती थी। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उसने सिखाया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत चुप रहकर हासिल की जा सकती है। उसने हमें ये सीख दी कि हर किसी के सामने अपनी ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि लोग खुद ही तुम्हारी खामोशी से डरने लगें। इसलिए अगर जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है तो शोर मत मचाओ, बस चुप रहो, सीखते रहो, देखते रहो, और सही वक्त का इंतजार करो। जब वो वक्त आएगा तो तुम्हारा एक कदम पूरी दुनिया को हिला देगा। याद रखना, शांत इंसान कभी कमजोर नहीं होता। वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास सब्र होता है, उसके पास समझ होती है, और उसके पास सही वक्त पर वार करने की ताकत होती है। तो अगली बार जब तुम किसी शांत इंसान को देखो तो उसे कमजोर मत समझना, क्योंकि हो सकता है कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन जाए, और शायद वही खामोशी तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दे। और अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो तुम्हारी सोच को बदल देंगी और तुम्हें जिंदगी में एक नई दिशा दिखाएंगी।